Good evening to all of you. This is Sneha and welcome back your favorite channel सचिन स्टडी सेंटर. तो आज पता ही है आप लोगों को, आई होप सो यू ऑल आर गुड. क्लास को स्टार्ट करते हैं. जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें. चलिए, बच्चे जो हैं अपना अटेंडेंस देने के लिए थंब सेंड कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन से बच्चे हैं जुड़े हुए हैं. ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं. देखिए बाबू, हम लोग नाउन जो है वो पढ़ चुके हैं. नाउन क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं. अभी भी नाउन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड क्लास जो है सचिन सर के. चलिए, नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे. प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन देखते हैं. प्रोनाउन को बाबू कहते हैं क्या, सर्वनाम. प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम. क्लास को जो है शेयर करिए ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए. ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर करिए ताकि बच्चे जो है, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं. जब तक आप नाउन और प्रोनाउन को नहीं जानेंगे तब तक आप आगे की जो ग्रामर की जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, सब कुछ इसी पे डिपेंडेड है, डिपेंडेड ऑन नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो नाउन को तो हम लोग समझ लिए हैं. अगर नाउन में अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएगा. बाकी जो क्लासेस रिकॉर्डेड हैं वो आपके जो चैनल है उस पर पड़े हुए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं. ठीक है, सर्वनाम आज हम शुरू करेंगे. सर्वनाम. चलिए, प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं बाबू. ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम. ये जानते हैं आप लोग, नॉट ओनली फॉर यूपी बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए क्या लिखा है प्रोनाउन के सामने. आइए, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. सर्वनाम को शुरू करते हैं. चलिए, प्रोनाउन को शुरू करते हैं. सर्वनाम किसे कहते हैं बाबू, प्रोनाउन किसे कहते हैं. देखिए, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्लास को अगेन एंड अगेन देखेंगे तो आपको जो डेफिनेशन है वो क्लियर होती जाएगी. ठीक है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन जो है बाबू, प्रोनाउन जो है वो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं बाबू, सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं. देखिए, इंग्लिश में भी आप लोग अगेन देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को अगर समझेंगे, नाउन और प्रोनाउन जो है वो अगर आपको समझ में आएगा तभी आपको आगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आएंगे. और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए. नाउन वो लोग पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन वो लोग पढ़ लेंगे, इसलिए आप लोग लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब जो नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, सर्वनाम कहलाते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि अरुण इज अ गुड स्टूडेंट. अरुण इज अ गुड स्टूडेंट. अब आप देख रहे हैं अरुण जो है यहाँ पर वो सर्वनाम तो है नहीं, और आप लोगों को एक पढ़ाया गया था नाउन इसके पहले. तो अरुण क्या है बाबू, नाउन है, संज्ञा. अरुण क्या है, संज्ञा है. जिस किसी को भी कुछ भी कमेंट में बता सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो. ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कर सकते हैं आप. अरुण जो है वो क्या है बाबू, नाउन है. ठीक है, नाउन है, और यहाँ पर क्या दे रहा है कि नाउन, अरुण इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, हम लोग को क्या देखना है कि प्रोनाउन क्या है. तो अब अगेन एंड अगेन अरुण अरुण तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हम लोगों ने क्या यूज किया बाबू, ही. क्योंकि पूरा जब आप पढ़ेंगे क्या लिखा है, अरुण इज अ गुड स्टूडेंट, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम. वह अपना काम जो है वो क्या करता है, समय पर करता है. तो समय पर करता है, तो कौन काम समय पर कर रहा है, अरुण. अब यहाँ पर अरुण जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें बदल गया, ही में. और अभी अभी बताया कि प्रोनाउन क्या होता है बाबू, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं यानी कि प्रयुक्त किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. किसी को कोई दिक्कत. आगे देखिए, अब देखिए फिर से अरुण के बारे में ही बात हो रही है, और अरुण के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग अरुण ना लिख के, यहाँ चाहते तो क्या लिखते, अरुण लिखते, लेकिन अरुण ना लिख के हम लोग कौन सा वर्ड लगाया बाबू, ही लगाया है. ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स
अलॉट, वह अपने टीचर्स की क्या करता है बाबू, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है, जितने भी उनके टीचर हैं उनको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पर अरुण ना बोल के हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, और ये सब क्या है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, संज्ञा के स्थान पर लिखे गए हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे। आप लोग लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ लें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बाकी जो आगे का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिए नाउन और प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि नाउन जो है वो यहाँ पर अरुण है, और अरुण के स्थान पर हम लोग क्या रिपीट करें बाबू, ही, मतलब कि अरुण के स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ही। यहाँ पर ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, ठीक। अब आपके लिए एग्जांपल है कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखिए आई, वी, यू, इट, दे, ही, सी, और जो ईटीसी हैं वो भी क्या होते हैं, लेकिन आपको ईटीसी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करने की जरूरत है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको याद करने की आवश्यकता है। आपको नीड क्या है, अब यहां समझिए, देखिए हमने क्या लिखा था बाबू, आई, वी, यू, इट, दे, ही और सी। ये आपके क्या है, प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो ये क्या है, सारे प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। अब आपको नंबर पढ़ाया गया था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। चलिए देखिए इसमें सिंगुलर कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं। सिंगुलर नंबर, ठीक है, देखिए सिंगुलर कौन कौन से हैं। सिंगुलर आपके क्या है बाबू, इट, ही, सी, ठीक है, और क्या होते हैं, आई भी सिंगुलर होता है। प्लूरल देख लीजिए, वी, यू, दे, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप जानते होंगे, आप जब हिंदी पढ़ते होंगे तो आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो पर्सन बताया जाता है आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए इसी पे आते हैं, पहले इसको बाबू आप एक सीरियल से याद कर लीजिए। सीरियल से कैसे याद करेंगे, आई, वी, यू, इट, दे, ही, सी, ठीक है। इसको एक सीरियल से याद करेंगे तो एक प्रॉफिट होगा, अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। प्रोनाउन की परिभाषा अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगेन एंड अगेन मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या लिखा है बाबू प्रोनाउन की परिभाषा, लिखा है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किस लिए यूज किए जाते हैं बाबू, प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जो यूज किए जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए, आप क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नाइस मैम, थैंक यू। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। पहला क्या होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, वो प्रोनाउन और नाउन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एडजेक्टिव नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या रिलेट करेंगे किससे, नाउन या प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन से अगर रिलेट करेंगे तो आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं रहेगा, अब काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोनाउन पढ़ रहे थे, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हिंदी इसके सामने लिखी हुई है, अब
चाहे व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलिए चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलिए, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, एक ही है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आपका आता है क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आपका क्या आता है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, मंजीश यादव, थैंक यू मंजीश जी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसीलिए मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, कमेंट जब देखती हूँ तो क्या हो जाता है, कमेंट पे ही ध्यान चला जाता है। एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो नीचे चला गया है, ठीक है, इसको अभी मैं बता दूंगी आपको। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन। अभी भी प्रोनाउन की परिभाषा में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ सकता है। सीधे से समझिए बाबू कि एक वन वर्ड में आपको बता चुके थे, फर्स्ट डे जब हमने क्लास ली थी तो वन वर्ड में आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन, नाउन, यानी कि रिप्लेस करता है जो किसको, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। नाउन को जो रिप्लेस करता है वही आपका क्या कहलाता है बाबू, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है, या तो व्यक्तिवाचक बोलिए हिंदी में या तो पुरुषवाचक बोलिए, अगर दोनों बोलते हैं तो दोनों ही करेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किए जाने वाले प्रोनाउन को ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ सबटाइटल फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन आर थिंग्स। मतलब कि प्रॉपर नेम, यहाँ देख रहे हैं किसका नाम बाबू, प्रॉपर नेम, जो किसका स्थान ले रहा है, यूज किसके लिए हो रहा है, प्रॉपर नेम के स्थान पर यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिख दिया है। ये जो आपका है एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ और बताती हूँ कैसे। देखिए दिया है कि प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन और थिंग, किसी वस्तु का या व्यक्ति का प्रॉपर नेम के लिए अगर यूज हुआ है वो वर्ड, तो वही आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन। विशाल गौड़, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग विशाल जी। लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाए, क्योंकि बाबू देखिए नाउन और प्रोनाउन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन आर थिंग, यहाँ पर देख रहे हैं आई लाइक मैंगोज। अब यहाँ पर पर्सन के नेम की जगह क्या यूज किया गया है, कौन सा वर्ड बाबू, आई। कौन सा वर्ड यूज किया गया है, आई। ये जो आई है आपका, ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा अब, पर्सनल। बाबू वीडियो को लाइक करिए आप लोग, ठीक है। वैसे करिए, थोड़ा सा बैन करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला आपको क्लियर हो गया कि किसी पर्सन के जगह पर किसको दिया है बाबू, कौन सा वर्ड दिया है, आई दिया है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुए हैं वो कौन सा है, आई है। आई जो है आपका कौन सा है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन। अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पूछता है कि आई कौन सा प्रोनाउन है तो आप लिखेंगे क्या कि, चलिए आगे देखिए, दे वर इन द पार्क, वे जो है वो कहाँ है, सब लोग पार्क में है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज हुआ है, दे यूज हुआ है, दे यूज हुआ है। और दे जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, यू आर अ प्लेयर। यू आर अ प्लेयर, अब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि जो संज्ञा है उसके स्थान पर कौन से वर्ड को यूज किया गया है, यू को। तो यू भी क्या हो गया आपका, यू जो है यानी कि आई, दे और यू, ये सब आपके क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, सारे जितने भी दिए हुए हैं वो सारे ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को कौन सा पढ़ना है, अब पर्सनल प्रोनाउन आपके जो वो होते हैं बाबू वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है अलग अलग रखा गया है ना पीपीटी। पर्सनल प्रोनाउन जो है आपके कितने होते हैं बाबू, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन,
ठीक है, और सेकंड पर्सन, और एक क्या होता है बाबू, थर्ड पर्सन। ठीक है, का कोई गौरव पाठक। चलिए हम देख रहे हैं क्या बाबू कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट वन ही जो होता है, फर्स्ट पर्सन पर्सन, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन, और ये क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए इसमें आते कौन कौन से हैं। अभी आप देखे हैं कि जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, वो भी आपको बता दिया गया, सिंगुलर और प्लूरल बता दिया गया है। देखिए यहां ये आपका क्या है, ठीक। देखिए सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही सी इट, ये सब जो है वो किस में आते हैं बाबू, सिंगुलर नंबर में। प्लूरल में कौन से आते हैं, वी, यू, दे, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल वाले में। ठीक है, यहां से आप पर्सन को समझिए। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में देखिए, याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना है याद कर लीजिए। यहां से देखिए याद करिए आप, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब उनमें आते कौन कौन से प्रोनाउन, देखिए आई वी जो है, आई और वी हमेशा किस में आएगा, आई और वी हमेशा किस में आएगा, हमेशा आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में आएगा। और सेकंड पर्सन में क्या आएगा बाबू, यू आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में आंख बंद करके यू को रख दीजिएगा। बाकी आपका क्या बचा, ही, सी, इट, दे, ये सारे जो है ये थर्ड पर्सन में आएंगे। ही, सी, इट, दे, ये जो है आपके किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई वी, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, जो भी है ये किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। ठीक है, यहीं से आप बस इतना याद कर लीजिए, बस इतना क्या करना है आपको, रट लेना है। समझिए क्या करना है, रट लेना है। एक बार याद हो गया तो भूलेगा नहीं कि कौन सा किस में आता है। आई वी यू, ही, सी, इट, दे, आई वी यू, ही, सी, इट, दे, ये जो है आपके किस में आते हैं। आप देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। ठीक है, आप देखिए आप कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो भी स्पीकर होगा, स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है। अभी मैं क्या हूं, मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हो जाऊंगी, फर्स्ट पर्सन। आई स्पीक, मैं क्या कर रही हूं, बोल रही हूं। आई स्पीक, तो अगर मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। मैम हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, इंग्लिश में हमको कुछ नहीं आता है, आप हमको सिखा दीजिए। सत्यम, राधे राधे मिस, राधे राधे बाबू, सत्यम, राधे राधे। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है बाबू, जो बोलता है, यानी कि स्पीकर जो है, जो बोलने वाला होता है, वही क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ पर आई और वी जो है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन देखिए क्या दिया है, टू हुम वी स्पीक। टू हुम वी स्पीक का मतलब कि टू हुम वी, जिससे बोला जा रहा है, जिससे बोला जा रहा है, वो क्या हो गया, जिससे बोला जा रहा है, यानी कि तुम, यानी कि आप लोग क्या है, मैं बोल रही हूं आपसे, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जिससे बोला जा रहा है, टू हुम वी स्पीक, जिससे बोला जा रहा है। तो यू क्या हो गया बाबू, यू किस में आएगा, यू जो है आपका किस में आएगा, यू जो है वो किस में आएगा, सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में याद रहेगा आई वी फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है बाबू, यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन पे आ जाइए। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ऑफ हुम वी स्पीक। देखिए क्या लिखा है, ऑफ हुम वी स्पीक। अगर मैं आपसे बोल रही हूं और कोई तीसरा सुन रहा है, कोई तीसरा है जिसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बोला जा रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे ही, यहाँ पर थर्ड पर्सन में क्या आ रहा है बाबू, ही, सी,
इट, दे, ये सारे किस में आ रहा है? थर्ड पर्सन में। अभी भी पर्सनल प्रोनाउन में किसी को कोई दिक्कत? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये आपको बता ही दिए। इनमें थर्ड पर्सन होते हैं, 3 जो होते हैं वो पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जिसमें आई भी आता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिसमें यू आता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे। जो भी आते हैं किस में आते हैं बाबू? किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। जैसे देखिए, आप बस एक बार याद कर लीजिए, आई वी यू, आई वी यू, ही, सी, इट, दे। आई वी यू, ही, सी, इट, दे। आई वी यू, ही, सी, इट, दे। ये अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब प्रकार पे बात कर लेते हैं। फिर से एक बार क्या कर लेते हैं बाबू? प्रकार पे बात कर ले रहे हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत? पर्सनल प्रोनाउन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बाबू? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वही क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे में हम आपको समझा भी चुके हैं कि कैसे। जैसे देखिए, यहाँ पर आई लाइक मैंगोज। अब देख रहे हैं आप किसी व्यक्ति के स्थान पर आई का यूज हो गया है। जैसे हम लोग को पता ही है कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है। आई जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत, क्योंकि आपके पास दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या दिया है? दे वर इन द पार्क। यहाँ पर देख रहे हैं कि आई वी यू, ही, सी, इट, दे। दे जो है हमारा किस में आता है वो? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है और किसके स्थान पर आ रहा है? नाउन के स्थान पर आ रहा है। तो ये एक प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब प्रोनाउन चार्ट होता है। मैं आपको एक दिखा रही हूं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट से पहले आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं। अगला देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन आप लोग पढ़ लिए। पर्सनल प्रोनाउन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत? मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, वीडियो 1 बजे से ओके। आप ऐसे करिए ना, कमेंट देखना है बच्चों का। चलिए, अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकता है। कमेंट करके बताएंगे तो कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बाबू? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आई जो है, आई, वी, दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है बाबू? आई, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और ही, सी, इट, दे जो आते हैं वो थर्ड पर्सन में। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्लियर हो गया? पहला क्लियर हो गया? अभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए। अभी मैं क्लास में। चलिए देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जरूर कोई कहीं क्या किया जा रहा है? इंडिकेट किया जा रहा होगा। देखिए क्या है होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अभी आपको बताया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक प्रोनाउन। तो संकेतवाचक प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है, तो क्या होगा बाबू? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, यानी कि संकेत दिया जा रहा है। जैसे देखिए, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन्स आर थिंग्स। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ क्या कहते हैं? इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। एंड विच दे रिफर आर कॉल्ड, मतलब इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसे कहते हैं बाबू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? संकेतवाचक, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या कर रहा हो? संकेत कर रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिकेट करके ही बच्चा बता रहा होगा कि दिस इज माई स्कूल। यह जो स्कूल है वो क्या है? मेरा है। दीज आर हर बुक्स। ये जो बुक्स है वो किसके हैं? उसके हैं। ये बुक्स जो है वो किसके है? उसके है। यानी कि बुक की तरफ क्या किया जा रहा है? इंडिकेट किया जा रहा है। अगला क्या दिया है? दैट इज योर बैग। दैट इज योर बैग का मतलब वह जो बैग है वो किसका है? तुम्हारा है। यहाँ पर दैट, दिस ये सब क्या है? सारे ही सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बाबू?
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर दिस जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है, दैट जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है, दीज जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये किस में आ जाएंगे बाबू? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहला जो था क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन संकेतवाचक। ठीक है, आ रहा है मैम, ओके, आ रहा है तो पढ़िए, बहुत अच्छे। हेलो मिस, हेलो। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब तक हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेट करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है, आइए उसको समझते हैं क्या है। दिया है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है मतलब जैसे आपके पास है कि विच इज योर क्लास, विच इज योर क्लास। कभी भी इंट्रोगेटिव का कुछ भी देता है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दे रहा है, इंट्रोगेटिव का अगर कुछ भी देता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देता है, तो भी आप क्या देखेंगे? सिर्फ इंट्रोगेटिव मार्क देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन है इसमें। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ठीक, ये जो होते हैं क्या होते हैं बाबू? जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ये सारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं। और क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाते हैं जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हु टीच यू इंग्लिश, तो आप हु जो है, हु टीच मतलब कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है? अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, और जो भी पढ़ाता होगा उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, हुज इज दिस पेन। यह पेन जो है वो किसका है? यहाँ भी क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी लिखा गया है कि प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे जो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्वेश्चन मार्क दिया हो, उसको पहचान लेंगे कि ये कौन सा है बाबू, कौन सा है? क्वेश्चन मार्क दिया हो, क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, बहुत बढ़िया पढ़ा रही हैं मैडम, ठीक है, थैंक यू, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़िए और बच्चों को भी बोलिए कि पढ़े। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बाबू? संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंध से ही पता है कि आपको क्या करना है बाबू? रिलेट करना है। संबंध यहाँ पर अगर बन रहा है तो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। वह शब्द जो वाक्य में अपने से पहले आए हुए नाउन के लिए प्रयुक्त होकर नाउन के साथ संबंध अपने आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। अब हम समझा रहे हैं आपको कैसे। ठीक है, देखिए, a relative pronoun is a word which refer to, relate to same noun going before it, which is called, यहाँ देखिए, जैसे जब आप इसको पढ़ेंगे तभी समझेंगे। देखिए मैं समझा रही हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में क्या दिया है? हु दिया है। हु का मतलब वैसे तुम लोग पढ़ते हैं क्या? कौन। हु का मतलब क्या पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं। और हुम का मतलब, और हुस का मतलब, तो यहां से आप समझिए, आपके लिए आसान करने के लिए देखिए, ये है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के लिए बना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं बाबू? हुज, हुज, विच, दैट, ये तीन जो है ये कंपलसरी है, मतलब ये सबसे ज्यादा आते हैं। यही आते हैं रिलेट करने के लिए, मतलब संबंध स्थापित करने के लिए। किससे? नाउन से। नाउन से जब संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ पर हु आता है। हु जो आता है यहाँ पर, हम तो वैसे जानते हैं कि हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर हु का मतलब क्या होगा? जो।
यहाँ पर हु का मतलब क्या होगा, जो। रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे ही पहचानेंगे, जो रिलेट करता हो नाउन से, ठीक है। अब यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया, जो। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग करते हैं बाबू, पर्सन के लिए। पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। समझ में आ रहा है तो समझ में आने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस कौन, ठीक है, कौन होगा यहाँ पर, ठीक है। हु जो है, हु का हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सॉरी कौन नहीं है, जो है। जो मतलब इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कि पर्सन के लिए। ओनली फॉर यूज दैट, पर्सन के लिए। अगर सिर्फ पर्सन के लिए ही इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर विच एक आता है, आपका क्या आता है बाबू, विच। विच मतलब किसका, ठीक है, विच वन, विच इज, ठीक है। यहाँ पर लेकिन विच का मतलब कौन है, कौन है। विच का मतलब ही क्या है, कौन है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है बाबू, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो है आपको साइंस से पढ़ाया गया होगा। निर्जीव और सजीव वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पर, विच। और एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। अगला है आपका क्या, दैट। दैट मतलब वह, वह। यहाँ पर दैट का मतलब वह, यहाँ भी दैट का मतलब वही होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ ये किसके लिए यूज होता है बाबू, पर्सन और थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, पर्सन और थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, पर्सन और थिंग्स के लिए। अगला है हुज। हुज का मतलब किसका या जिसका। अब ये कहाँ यूज होते हैं बाबू, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए और एनिमल्स के लिए। याद रहेगा। पहला देखिए, जो। इसका प्रयोग केवल किसके लिए करते हैं बाबू, केवल और केवल पर्सन के लिए, ठीक है। जहां पर्सन है वहीं हु का प्रयोग होगा, कब, रिलेटिव प्रोनाउन में। कब, रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। विच का कौन, और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। दैट का पर्सन और थिंग्स के लिए, मतलब कि वस्तु और व्यक्ति के लिए, ठीक है। हु किसका और जिसका, ये नॉन लिविंग थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स तीनों के लिए यूज होंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके वर्ड क्या आए हैं, हु। तो अभी बताया आपका हु का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, जो। और ये रिलेट करेगा, ठीक है। होम का मतलब आपको अभी बताया। चलिए पूरा समझ में आ रहा, ओके, हाँ। चलिए यहां पर होम का मतलब अभी क्या बताया है, कौन, ठीक है। यहां पर हुज का मतलब किसका या जिसका, ठीक है। ये जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ द ओल्ड मैन whom you see in this picture was our prime minister. आवर प्राइम मिनिस्टर। द ओल्ड मैन, जो आदमी है, वो जिस भी आदमी के बारे में आप जिस आदमी को देख रहे हैं वो पिक्चर में, तस्वीर में, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन में। किसी को कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है बाबू, क्या क्या पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें बाबू दो चीजें देखिए, ईच अदर दो वर्ड हैं, दो वर्ड कौन कौन से हैं, इसको बस इतना ही जानिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप बस इतना ही जानेंगे, क्या जानेंगे कि जो ईच अदर है और वन अनदर है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ईच अदर और वन क्या है, वन अनदर। देखिए ईच अदर जो है वो दो, यानी कि दो, अगर दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, दो लोगों की चीजों को दर्शा रहा है। जहां पर यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा भी गया है, इंडिया एंड अमेरिका हेल्प ईच अदर। इंडिया और अमेरिका जो है वो एक दूसरे की क्या
करता है, हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर दो के बारे में बात हो रहा है, दो के बारे में बात हो रहा है, तो किसको रखा गया बाबू, ईच अदर को, किसको रखा गया, ईच अदर को। लेकिन दो से अधिक होते अगर तो किसको रखा जाता, दो से अधिक होते तो वन अनदर को रखा जाता, दो से अगर अधिक होते तो वन अनदर को रखा जाता। लेकिन अगर सिर्फ दो के बारे में बात हो रही है, इंडिया और अमेरिका, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दो कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच अदर को रखा गया है, ठीक है। यही आपका क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है, परस्पर वाचक। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी दो वर्ड हैं, उसमें भी दो वर्ड थे। रेसिप्रोकल वाले में कौन कौन से वर्ड थे बाबू, ईच एंड वन अनदर थे, ठीक है। एक में दो के बारे में बात हो रहा था और एक में दो से अधिक के बारे में बात हो रहा था। अभी देखिए आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर, यहाँ पर आइदर और नाइदर, पहले तो इसका देखिए विभाग सूचक सर्वनाम इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। अब यहाँ पर दो के बारे में बात हो रहा है, ईच सॉरी आइदर एंड नाइदर। आइदर बाबू किससे यूज होता है, दो में से एक, दो में से एक के लिए आइदर, और दो में से एक भी के लिए नहीं नाइदर, और किसी भी ऑप्शन के लिए अगर सिर्फ नहीं, कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। ये आपका होता है, देखिए यहां पर, यहां से समझिए, वुड यू लाइक आइदर ऑफ दीज, वुड यू लाइक आइदर ऑफ दीज, क्या आप इनमें से कुछ चाहोगे। आप देख रहे हैं कि कितने, दो में से एक, दो में से एक के बारे में पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, आइदर, ठीक है, आइदर। अब यहाँ पर देखिए नाइदर, उनमें से कोई भी रास्ता नहीं मालूम है, नाइदर ऑफ देम नोज द वे, मतलब कि कोई भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। अगर नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं, और आइदर मतलब दो में से एक, ठीक है। ये आपका हो गया क्या। चलिए अब एक चार्ट को देख लेते हैं, चूंकि इसमें बना नहीं है लेकिन मैं बना दे रही हूं, ठीक है, ब्लैंक। चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। यहां जो है ब्लैक ही लिए हैं, चलेगा भी नहीं, येलो ले लेते हैं, चलिए वाइट ही ले लेते हैं, ठीक, दिख रहा है। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव है यानी कि सब्जेक्ट है, सीधे से समझिए क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो अभी हम बताए हैं आपसे कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे बाबू। अगर सब्जेक्ट है तो आई वी यू, ठीक है, ही, सी, इट, दे, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये आपका क्या, सब्जेक्टिव, ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, क्या होंगे, आई का क्या हो जाता है, आई का सब्जेक्टिव क्या होता है, अब आप बताएंगे आई का सब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का जब ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस ये होते हैं आपके सारे, ठीक है, आई वी यू ही सी इट दे, ठीक है, ये सब क्या है आपके सब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस को जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या पढ़े आप लोग, मी पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी का क्या पढ़ते हो, चलो वी का बताओ, मालूम नहीं, मालूम नहीं, ठीक है। आई का नहीं मालूम है, आई का तो मैंने बता दिया। चलिए वी का बताइए, आप में से कमेंट करेंगे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। वी का बहुत अच्छा, आवर। चलिए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप ही बताएंगे। ये सब आपको बचपन में बता दिया कि कब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, कब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो आपको सब्जेक्टिव केस मैंने लिख के दे दिया है, अब आप ऑब्जेक्टिव केस बताएंगे, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यू का यू होता है, वेरी गुड, वेरी गुड ब्रिजेश कुशवाहा, हाय मिस काजल, हाय, ठीक है। ही का बताइए, चलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, चलिए बताइए। ही का ऑब्जेक्टिव केस, जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में ही को रखते हैं तो किस में लिखते हैं, हिज,
चलिए हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? चलिए आंसर फास्ट। नहीं मालूम है करण चौहान। कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो यहां पता चल जाएगा आपको। चलिए सी का क्या होता है बाबू? हर होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। चलिए इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? चलिए इट का ईट वो ईट का मतलब खाना होता है। जो कोई भी है सही कर लीजिएगा, ठीक है। उस ईट का मतलब खाना होता है। जो ईट आप लिखे हैं EAT, ईट मतलब खाना, EAT ईट मतलब खाना, और ईट जो है वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इट का इट होगा। दे का, चलिए रिप्लाई फास्ट। लगता है आप लोग नहीं देंगे, सारे लोग सो गए। नींद आ रही है क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, आपके यहाँ कैसा भी होता हो, हमारे यहाँ रूल ही होता है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वही होता है जो रूल कहता है, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। चलिए अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए ये आपको मिल गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे? चलिए आप बताइए। आप सोचिए और बताइए। एडजेक्टिव हो जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए बताइए। टेबल, मजा आ रहा है प्रधान जी, सही है। आप लोग आंसर तो कम बताते हैं, पता नहीं कहाँ डूब जाते हैं। अभी इसको आप बना लीजिए, फिर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। पढ़ने में सही है, पढ़ने में ही डूबना ही है अभिषेक जी। हमको पता है आप ही हैं प्रधान जी, हमारे स्टूडेंट को हम पहचान सकते हैं ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए आई मी आप तो ढूंढ लिए, चलिए अब बताइए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। चलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आप बताएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का क्या होगा? क्लास 10th में? ओ इतना तो बता ही सकते हो, नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी तो आप बताएंगे ना, अभी आप बताएंगे। जो चलिए पॉजेसिव केस बताइए। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा आई का? आई का बताइए। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? केस है बाबू, जैसे सब्जेक्टिव केस पढ़े हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हो, वैसे ही पॉजेसिव केस होता है। अभी आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। माई होता है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे, मुझे ऐसा अंदर से ही फीलिंग आ रहा है कि आप नहीं बताएंगे, तो मैं खुद ही बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वी का क्या होता है? वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? जल्दी करिए। आपका घर कहाँ है? बहुत अच्छा, सही है। आइए पढ़ने मेरे घर। मेरा घर जहां भी है आपको पता तो चल ही जाएगा कुछ दिनों में, और नहीं पता चलेगा तो ठीक है मैं बताऊंगी। चलिए बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? नहीं बताएंगे? अरे 10th में पढ़ते हो, कुछ तो बताओ। अरे 10th ही क्लास के बच्चे थोड़ी जुड़े हैं। 10th में नहीं, अगर 10th में नहीं जुड़े, चलो चलो 10th में भी अगर जुड़े हो तो भी 9th में पढ़ाया गया है। प्रोनाउन जो है ना बाबू, सब शुरू से पढ़ाया जाता है, यही तो होता है। अभी आप बोल रहे थे कि नाउन प्रोनाउन में क्या ही पढ़ाएगा, अभी क्या है ये भी नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नहीं बताएंगे, चलिए मैं ही बता रही हूँ। पॉजेसिव इसका आवर ही होता है, ठीक है। यू का क्या होगा? योर होगा। अब आप नहीं बताएंगे तो मैं ही बता दे रही हूँ, ठीक है। यू का क्या होगा? योर होगा। अस, अच्छा अस होगा। वी का अस, वी का अस यहां होगा बाबू। चलिए आपने कुछ तो करेक्ट किया, वी का अस यहां होगा,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस बी का अस होता है, ठीक है। और उसका जो बुक में से देख के बता रहे हो क्या? ही का हिज। चलिए और बताइए हिज का क्या होगा? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? गए आप लोग? योर। चलिए योर तो मिल गया। ही और सी का बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बताइए ही का क्या होगा? बताइए जल्दी करो, क्वेश्चन भी तो सॉल्व कराना है। हिम, हर, इट्स, चलिए देम का बताइए। ही मतलब ही मतलब हंसना। अच्छा ही मतलब हंसना, हंसिए फिर, हंसिए, हंसते रहिए, हंसते हंसते एग्जाम चला जाएगा, हंसते हंसते एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब देख लीजिए, अभी देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये देखिए ये जो है आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एक चीज याद रखिए, सेंटेंस जो भी आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है बाबू? नाउन लेता है। क्या लेता है? मतलब कि ये खाली नहीं आते हैं। जैसे कुछ रिश्तेदार आते हैं, वो आते तो है पर खाली नहीं आते हैं, मर मिठाई के साथ आते हैं। तो समझ जाइए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो वही रिश्तेदार है, बिना मिठाई लिए नहीं आएगा, मतलब बिना नाउन के ये नहीं आता है। अभी समझा देते हैं कैसे। मतलब ये जब भी आएगा वो किस में आएगा? जब भी आएगा कब क्या लेके आएगा बाबू? नाउन को लेके आएगा। यानी कि ऐसा समझिए कि ये कोई रिश्तेदार है जो हमेशा अपने साथ क्या लेके आते हैं? मिठाई लेके आते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता है। आप देखिए, आपको समझाने के लिए इसमें दे दिया गया है ताकि आप अच्छे से क्लियर कर लें। पॉजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं आप लोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ हमेशा संज्ञा आती है, यानी कि हमेशा नाउन आएगा। और नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या फिर एनिमल्स के नेम को भी कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, बार बार एक ही चीज कितनी बार बताऊं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है ये आपका ब्लैंक है, यहां हम लोगों को क्या करना है? भरना है। क्या भरना है? ये चार्ट को बना के खा लीजिए। जैसे ही मतलब हंसना, वैसे ही इस चार्ट को क्या करिए? बना के दिमाग में खा लीजिए। ऐड किधर हुआ भैया? चलिए देखिए, यहां पर देख रहे हैं आप पॉजेसिव एडजेक्टिव सबके सामने सारा लिखा हुआ है, सबके सामने सब लिखा हुआ है। आई का क्या हो जाता है? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई हो जाता है। वी का आवर, यू का योर। तो ये जो है ना, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो दिमाग में फीड कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको बताइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो आपको बता दिया गया। अभी आप जान रहे हैं कि ये बिना कुछ लिए नहीं आएंगे, मतलब इनके साथ हमेशा नाउन चाहिए। तो यहाँ पर सारे में नाउन लगा हुआ है। नाउन क्या हुआ है बाबू? लगा हुआ है। ये जो है आपके सारे ही क्या है? नाउन है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये सारे दिए गए हैं, ये सारे क्या है? आपके ऑप्शन है। आपको इनमें से ही कोई एक चूज करके लगाना है। आप देख रहे हैं यहां पर, चलिए बताइए। दिस इज, अब आप बताएंगे दिस इज, अब मी लगेगा, आई लगेगा, मी लगेगा, माई लगेगा या माइन लगेगा? चलिए, क्या आप ही स्कूल में पढ़ाते हैं? काजल साहनी, गाना सुना के जाइएगा, आप क्लास में बोली थी। अच्छा अच्छा, तुम आ गई क्या? हम तो सोचे नहीं आओगी इसलिए बोल दिए थे। चलो ठीक है, पहले पढ़ तो लो। देखिए, दिस इज बुक। अब बुक के बाद क्या है? ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को पॉजेसिव एडजेक्टिव को जोड़ना है। आपको पता ही है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेके आता है, तो अगर इसके बाद नाउन दिया है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? आई,
मी, माई, माई और माइन। ठीक है, अब देखिए आई जो है वो लगेगा नहीं, तो आई को क्या कहते हैं, आई को हम लोग हटा देते हैं। समझिए, इनको डिलीट करना है क्योंकि यहाँ लग नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। क्यों नहीं लग सकते हैं? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? दिस दिया है। दिस अगर दिया है, देख रहे हैं, माई, ठीक है, माई ही होगा, माई ही होगा। ठीक है, मैं समझ गई, आपको आता है, माई ही होगा। लेकिन बाकी क्यों नहीं होंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आई जो है वो नहीं होगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, और माइन जो है वो कौन सा केस है? आप बताओ, आप बताओ, बड़े तेज हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो, आप बताओ। माइन जो है, माइन जो है वो क्या है इसमें, आप बताओ। चलो, बड़े तेज हो रहे थे आप लोग, बताएंगे नहीं बताएंगे? जी मिस, योर। चलिए, माई अच्छी होती है इसलिए माई लगेगा। ठीक है, माई अच्छी होती है तो इसलिए माई लगेगा जी। चलिए, जैसे समझ लीजिए, हाँ मम्मी अच्छी होती हैं इसीलिए मम्मी को ही लगा दीजिए। माई, आपका माई वो वाला माई है, लेकिन मेरा माई मेरा वाला है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा वाला माई लगेगा, मम्मी वाला माई नहीं लगेगा। माइन क्यों नहीं लगेगा? चलिए, माइन क्यों नहीं लगेगा, माइन क्यों नहीं लगेगा बताइए। अब तो बड़े तेज हो रहे थे, अब नहीं बता रहे हैं आप लोग। चलिए, तब तक नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, दैट इज, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है। दैट इज के बाद क्या दिया हुआ है? दैट इज के बाद क्या दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। दैट इज के बाद क्या दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। दैट इज के बाद क्या दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। अब आप बताइएगा, माई। चलिए, दैट इज के बाद ब्लैंक दिया हुआ है और दिया है क्या? यू, योर्स, योर्स, यू, योर, योर्स। अब बताइए क्या लगेगा? चलिए बताइए। योर लगेगा, योर लगेगा, योर लगेगा। दैट इज, दैट, देखिए यू नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस में दिया है, और सब्जेक्टिव केस में दिया है, सब्जेक्टिव केस में दिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दैट दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे। योर जो है वो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो अपने साथ नाउन लेके आते हैं, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेते हैं, यानी कि वो खुद आते हैं। और योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव क्या है बाबू? पीपी, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब वो गाड़ी वाला पीपी मत बस समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर योर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दीज बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। वी, अस, वी लगेगा, अस लगेगा, आवर लगेगा, आवर्स लगेगा। चलिए बताइए, चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा तो वी तो होगा नहीं। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा बुक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नाउन जो है, ठीक है, और आवर, आप बताइए आवर होगा कि आवर्स होगा? 1,00,000 आवर होगा कि आवर्स होगा? मैम कब तक क्लास चलेगा? मेरा फोन ऑफ होने वाला है। अच्छा, बस 5 मिनट, ये लास्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर खत्म है। ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहा है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रोनाउन। अब इसके बाद प्रोनाउन नहीं पढ़ाएंगे। एडजेक्टिव जो है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नाउन और प्रोनाउन, अगर नहीं पता है तो मैं यहीं से बता दूंगी, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन अगले क्लास में प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवर्स जो है वो पीपी है। पीपी का मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस इज, ब्लैंक दिया है, पर्स दिया है। पर्स जो है यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा आपको बताया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनके बाद हमेशा नाउन आता है, हमेशा वो नाउन के साथ आते हैं। तो सी तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सी जो है वो सब्जेक्टिव केस में दिया है। हर होगा नहीं क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस में, नहीं सॉरी, सी, हर्ष होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में दिया है, तो ये नहीं होगा, हर होगा। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, उसके साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा, तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा बाबू? हर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन देख लेते हैं।
बड़े आप लोग परेशान थे। वो पजेसिव एडजेक्टिव था। पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है एक चीज याद रखिएगा, अपने साथ क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा, और जो कॉलम है, जो चार्ट है, उसको याद रखिएगा, तभी आपसे हो पाएगा। ये आपका ब्लैंक है, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, ब्लैंक है। अब देखिए क्या दिया है, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके बाद संज्ञा नहीं आती है, मतलब ये कभी भी अपने साथ संज्ञा लेकर नहीं चलते हैं। अब यहाँ देखिए, चलिए, दिस बुक इज, आप देखिए माइन बुक या माइन, तो आप देख रहे हैं माइन बुक दिया है, तो चूंकि माइन बुक दिया है तो माइन बुक होगा नहीं, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने साथ संज्ञा को नहीं लेते हैं, और बुक यहाँ जो है वो नाउन का है, नाउन नहीं लेगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे। अच्छा, मेरा क्लास ऑन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश सच में बहुत इजी था, लेकिन हमको आता नहीं था। क्लास ही छोड़ दीजिए ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते सुनते भी बहुत कुछ याद हो जाता है, जो देखते देखते नहीं याद होता है। दैट पेन इज, आप देख रहे हैं दैट पेन इज के बाद हम लोग को क्या लगाना है बाबू, पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है। पॉजिटिव प्रोनाउन योर पेन और योर्स, योर पेन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, नाउन दिया है, तो नाउन जहां भी दिया है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस अकेले आते हैं, अकेला शेर अकेला ही आता है, तो यहाँ पर योर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज, अब यहां देख रहे हैं योर दिया है और योर्स दिया है, ठीक है, तो योर दिया है तो योर होगा नहीं, क्योंकि अगर योर के बाद हाउस अगर दिया होता, अगर सिर्फ ये दिया होता योर हाउस अगर दिया होता, और हम लोगों को क्या ढूंढना है, पॉजिटिव प्रोनाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक है। ये आपका क्या था, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनाउन में आपको इतना ही समझना था। अगर आपको कोई दिक्कत है अभी भी, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव कहाँ गया, चलो देखो, सर्वनाम हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है, नाउन क्या कर लिए बाबू, पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन आज पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव हम लोग, एडजेक्टिव मैं बता दे रही हूं, आप ऐसे ही समझ जाएंगे, जो एड अबाउट नाउन और प्रोनाउन, एड अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करता हो। ऐड करता का मतलब, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, मतलब जैसे देखिए, जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मान लीजिए कोई आप ही में से किसी स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं, किसका नाम ले लें, चलिए गौरव जी का नाम ले लेते हैं। गौरव इज टॉल बॉय, ठीक है, गौरव इज टॉल बॉय, गौरव जो है वो क्या है, बहुत ही लंबा है, टॉल मतलब लंबा। अब यहाँ पर गौरव की जो क्या की जा रही है, विशेषता बता जाइए, क्या जा रही है बाबू, क्या बोलना है, चलिए कमेंट तो बाद में देख लेंगे, पहले देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव को यही समझ लीजिए, एडजेक्टिव को जो है मैं अलग से नहीं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं अब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी आपको, बाकी वर्ब और प्रीपोजिशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में बस इतना ही है बाबू कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गौरव इज टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल जो है, लंबा जो है वो कौन है, गौरव है, गौरव जो है वो क्या है, लंबा है, तो यहाँ पर ये क्या की जा रही है बाबू, विशेषता बताई जा रही है। जैसे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ब, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, और उसके बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है क्लास यही ओवर होता है। संडे को आप सारे लोग क्या करेंगे, 6:30 बजे क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे, और जो लोग अभी तक नहीं ऐड हो पा रहे हैं,
जो लोग अभी भी नहीं ऐड हो पा रहे हैं उनको लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।